स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज का हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं घात का नियम। टोटल घात का 6 नियम होता है। यदि आप लोग 6 का 6 नियम सीख जाते हैं तो आप लोग को पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी होगा। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो में सीख लेंगे पावर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए पर पावर यम गुने ए पर पावर एन बराबर होता है ए पर पावर यम प्लस एन। ठीक है, इसमें हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आप लोग को ये फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 4 गुने 2 पर पावर 8 बराबर क्या होगा। यदि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं और ये वाला फार्मूला पता नहीं होता है तो बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। ठीक है, और यदि आप लोग को ये क्वेश्चन को पता रहता है इसका सूत्र यानी कि फार्मूला, तो आप लोग बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस और ये होता है पावर। अब देखिए दोनों का बेस यदि सेम हो यानी कि दोनों का बेस सेम हो तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पावर ऐड हो जाता है, 4 प्लस 8 हो जाएगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, 2 और 8 और 4 कितना होता है 12, 2 पर पावर 12 होगा। बेस कितना होगा तो बेस हो जाएगा 2 और पावर कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर था। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आपका जैसे 3 पर पावर 6 हो गुने 3 पर पावर 18 हो। ठीक है, 18 बराबर क्या होगा तो बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो आप लोग को ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि बेस सेम हो तो आप लोग को आधार पावर जो होता है ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस जो है 3 का 3 ही लिखा जाएगा, उसके बाद पावर जो है ऐड हो जाता है, 6 प्लस 18 हो जाएगा। तो आप लोग क्या लिखिएगा, 3 पर पावर 24 लिखिएगा। ठीक है, 3 पर पावर 24 आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और को समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है। जैसे बात करते 8 पर पावर 2 गुने 8 पर पावर 4, 8 पर पावर 4 बराबर क्या होगा बताइएगा आप लोग। तो बोलिएगा कि ये तो पावर बेस जो है सेम है, बेस यहाँ भी 8 है, बेस यहाँ भी 8 है। तो बेस यदि बराबर रहता है तो पावर दोनों का ऐड हो जाता है। तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 8 पर पावर 6 हो जाएगा। 8 पर पावर 6 बताइएगा। आप लोग को पहला फार्मूला समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा तो आप लोग को फार्मूला याद रहेगा। यदि ए पर पावर यम गुने ए पर पावर एन रहता है तो आप लोग बोलिएगा ए पर पावर यम प्लस एन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, तो हम लोग दूसरा फार्मूला नंबर को यूज करते हैं। हम लोग दूसरा नंबर तो देखिए आपका दूसरा नंबर फार्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते ही आप लोग को डरना नहीं है। यदि आप लोग को ये फार्मूला पता रहेगा तो आप लोग को बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए जी, तो आपका इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा। आपका क्वेश्चन रहेगा 4 का पावर 2, उसके बाद होल स्क्वायर कितना रहेगा 3 रहेगा। तो बताइएगा किस तरह से इसको हम लोग ऐड करेंगे बताइएगा, और सोल्व किस तरह से करेंगे। तो दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों का पावर क्या होता है तो गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आप लोग को ये है और यम ये है और एन ये है। तो देखिए आप लोग को फार्मूला होता है ए पर पावर यम इंटू एन। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पर पावर 3 गुने 2। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, पहला उदाहरण। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वायदा भी 8 पर पावर 3 और 3 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, कितना 2। तो आप लोग यहाँ क्या करिएगा, तो आप लोग को जो बेस रहेगा बेस सेम ही रह जाएगा, उसके बाद पावर जो है पावर ऐड हो जाता है, 3 गुने 2 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 8 पर पावर 6 हो जाएगा, 8 पर पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा उदाहरण हम लोग समझते हैं। तीसरा उदाहरण आप लोग का है जैसे 9 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, होल क्यों कर देते हैं तो बताइएगा क्या होगा। तो बोलिएगा कि बेस जो है बेस सेम रह जाएगा और पावर जो होता है क्या होता है तो पावर आपका गुना हो जाता है। तो पावर 3 गुने 2 करेंगे या 2 गुने 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 पर पावर 6 हो जाएगा। आपका आंसर 9 पर पावर 6 होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा विस्फोटक कॉन्सेप्ट हम लोग लाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक कहीं भी शेयर नहीं किए तो वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी, हम लोग पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला पे समझ चुके हैं। हम लोग अब चलते हैं तीसरा फार्मूला पे। ठीक है, तीसरा फार्मूला जो कि काफी इजी फार्मूला है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए जी हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर फार्मूला
ए पर पावर यम बाय ए पर पावर एन बराबर होता है ए पर पावर यम माइनस एन। और यहाँ पे तो शर्त है कि यम रहना चाहिए बड़ा, यम क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, यदि ये बात सेटिस्फाई करता है तो आप लोग ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे रहेगा 2 पर पावर 4, उसके बाद रहेगा 2 पर पावर 8। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। बेस जो है बेस सेम रहेगा, 2 रहेगा, उसके बाद 4 पर पावर 8 रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग को जो ये फार्मूला है यहाँ पे हम लोग 8 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को 4 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये जो फार्मूला तभी सेटिस्फाई कर सकता है। तो आप लोग क्या करिएगा, 8 माइनस 4 करिएगा, 8 माइनस 4 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 4 हो जाएगा। 8 में से 4 को घटाइएगा तो आ जाएगा 4, यानी कि 2 पर पावर 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी, और दूसरा नंबर उदाहरण लेते हैं हम लोग। आपका दूसरा नंबर उदाहरण है क्या, आपका दूसरा नंबर उदाहरण लेते हैं हम लोग। 4 पर पावर 9 वटा 4 पर पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा बेस जो है बेस सेम रहता है और जो भाग में रहता है वो पावर माइनस हो जाता है। तो माइनस 9 माइनस 5 हो जाएगा कितना, 4 पर पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोग एक तरीका से और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 पर पावर 8 कितना होता है, तो 2 पर पावर 6 होता है कितना, 64। 2 पर पावर 7 कितना होता है, तो 128 होता है। 2 पर पावर 8 होगा 256। ठीक है, तो 256 से भाग करना पड़ेगा कितना, 256 से भाग करना पड़ेगा, 2 चौक 16 दूना 32, मतलब कि 5 होता है 32 तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16, भाग करिएगा तो आ जाएगा 16। और यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 4 कितना होता है, 16, तो यहाँ भी आपका 16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करिए। यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे करने के लिए, लेकिन ये वाला फार्मूला यदि याद रखते हैं तो बहुत इजी तरीका से आप लोग को कम समय में क्वेश्चन आप लोग से हल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को तीसरा नंबर भी क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी, हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इजी तरीका से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर पावर यम, चौथा फार्मूला ए पर पावर यम इंटू बी पर पावर एन बराबर क्या होता है, ए बी गुने यम होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का पावर सेम रहता है। यदि किसी का पावर सेम हो और बेस भिन्न भिन्न हो तो आप लोग क्या करिएगा, जैसे 2 का स्क्वायर गुने 2 का 4 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा दोनों का, जैसे सॉरी यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो आप लोग को बेस यहाँ पे क्या रहना चाहिए, बेस आपका भिन्न भिन्न रहना चाहिए। आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, 6 रखिए। ठीक है, और पावर सेम रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, पावर आपका सेम रहना चाहिए। तो आप लोग क्या करिएगा, तो यहाँ पे पावर जो होता है पहले ये दोनों को गुना कर दीजिए। 6 दूना कितना होता है, 12 होता है। 6 गुने 2 करिएगा 12 होगा, और पावर जो होता है पावर का पावर ही रह जाएगा। दोनों का पावर सेम है तो पावर सेम रह जाता है। चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। क्या आपका दूसरा उदाहरण है, जैसे कि 4 का क्यू गुने 8 का क्यू बराबर क्या होगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। दोनों को गुना करना है, जैसे देखिए ए बी करना है तो 8 चौका 32 होता है, पावर 3 है तो पावर 3 ही रह जाएगा। ठीक है, ये था आप लोग को चौथा नंबर फार्मूला। चलिए चौथा नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए जी अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग, फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर यदि 5 देखिएगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा ये भी फार्मूला आप लोग को। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। चलिए जी आगे हम लोग देखते हैं क्या, ए पर पावर 0 क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं ए पर पावर 0 क्या होता है, बराबर आप लोग को 1 होता है। जैसे कि आप लोग को 8 पर पावर 0 कर देते तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 पर पावर 0 कर देते क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 100 पर पावर 0 कर देते 1 हो जाएगा। 1000 मतलब कुछ भी रहे जिसका पावर 0 हो जाता है 1 हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये वाला फार्मूला है जो कि। चलिए अब हम लोग को 5 नंबर फार्मूला पे चलते हैं। अब हम ए पर पावर n और बी पर पावर n बराबर क्या होता है, ए बाटा बी पर पावर n, मतलब कि पावर जो होना चाहिए सेम रहना चाहिए। जैसे कि समझिए आप लोग 2 पर पावर 8 गुने वटा 3 पर पावर 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बटा 3 और पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं 4 बटा 5, पावर दोनों को सेम कर देते। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 और पावर कितना हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। बताइए यदि आप लोग 6 फार्मूला पे घात का नियम समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक वीडियो को शेयर कहीं नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।